हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है और इसमें हम लोग धार्मिक आंदोलन की बात कर रहे हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी में, और ये 20वां पार्ट है। तो देखते हैं और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? 5 सेकंड का टाइम है, एसएससी का प्रश्न है ये। मगहर, वाराणसी में हुआ। मगहर। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया? एसएम का प्रश्न है, एसएससी का। 5 सेकंड। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? एसएससी का प्रश्न है। गौड़ीय संप्रदाय। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? 5 सेकंड। मानव बंधुत्व। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? 5 सेकंड। रामानुज। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, उन्होंने, ये पीसीएस का प्रश्न है, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे, यानी जनता की भाषा का प्रयोग सबने किया था। बीजक का रचयिता कौन है? पीसीएस का प्रश्न है, आसान है। 5 सेकंड। कबीर। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? चंडीदास। एक्चुअली ये जानना होगा वो कहाँ के थे। 5 सेकंड। बंगाली। और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? आईएएस का प्रश्न है, मैं ऑप्शन देता हूं। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य। तो इसमें आंसर होगा नागार्जुन। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऑप्शन देता हूं। दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। आईएएस का प्रश्न है, 5 सेकंड में उत्तर करें। हिंदी का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? रामानंद, जो कबीर के गुरु थे। दास बोध के रचयिता कौन थे? दास बोध। 5 सेकंड। रामदास। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या है? 5 सेकंड में उत्तर करें। राजकुमार भोजराज। आया हुआ प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? 5 सेकंड में उत्तर करें। तुकाराम। आईएएस का प्रश्न है। जहांगीर। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहां हुआ था? आसान प्रश्न है और बार बार आता है। तलवंडी, ननकाना। ननकाना, तलवंडी। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? 5 सेकंड। रामदास। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। महाराष्ट्र में विठोबा या विठल, विष्णु का एक नाम, आंदोलन का केंद्र कहां था? पंढरपुर। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता क्या थी? बुद्ध और मीराबाई के, संसार दुखपूर्ण है, संसार दुख से भरा हुआ है। जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन देता हूं। रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर। 5 सेकंड। रामानंद। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम के रचयिता कौन है? मलुक दास। नरसिंह मेहता कहां के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? 5 सेकंड।
असम का चैतन्य। शंकर देव। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहद टीका मराठी में लिखे, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञानदेव। और देखिए आईएएस में आया हुआ प्रश्न है, इसको मिलाना है, संत को उसके पेशे से मिलाना है। नामदेव दर्जी थे। नामदेव। कबीर के बारे में तो पता है, कबीर जुलाहा थे। रैदास या रविदास मोची थे। सेना नाई। सेना नाई। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? बहुत आसान है, 5 सेकेंड। गुरु नानक। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, अभी गुजरा है ये प्रश्न। उड़ीसा नरेश प्रतापरुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? प्रतापरुद्र। चैतन्य का। और रचना है, उसके रचनाकार से मिलाना है। पदावली, विद्यापति, रामचरितमानस, तुलसीदास, सूरसागर, सूरदास, बीजक, कबीरदास। चलिए, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है, ये किसकी उक्ति है? 5 सेकेंड। शंकराचार्य। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद। चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल पूछता है। नादिया या नौदूप, ये बंगाल में है। दक्षिण भारत का वो संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था? 5 सेकंड। निम्बार्क आचार्य। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? गौरांग प्रभु। चैतन्य। चैतन्य को कहा जाता है। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण। शिव नारायण का अनुयायी था। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी? प्रच्छन्न बौद्ध। रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, कुमार विलभट्ट, चैतन्य। तो प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा? शंकराचार्य को, शंकर को। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले शंकराचार्य, उसके बाद रामानुज, उसके बाद चैतन्य। आईएएस का प्रश्न है, पीसीएस में भी आया है। सबसे पहले शंकर, उसके बाद रामानुज, उसके बाद चैतन्य। शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। इस कालक्रम को आप दिमाग में रखेंगे। आईएएस का है प्रश्न। यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा यानी मराठी दस्यु भाषा है? किसने कहा? एकनाथ। तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? 5 सेकंड। जहांगीर। आया हुआ प्रश्न है, कई बार आया है। और कुछ आचार्य हैं, उनके विचारधारा क्या है, उनके वाद है, वो आप देख। विशिष्टा द्वैतवाद रामानुज। द्वैता द्वैत या भेदा भेद निम्बार्क। द्वैतावाद मध्य आचार्य। और शुद्धाद्वैत विष्णु स्वामी। इसको रटना पड़ेगा, इसका कोई और उपाय नहीं है। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अद्वैत शंकराचार्य। शंकर है अद्वैत शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह बात खूब आता है एग्जाम में, बहुत बार आया है। रामानंद, जो कबीर के गुरु थे। रामानंद दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के आया भक्ति आंदोलन को। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया, पीसीएस आईएएस का प्रश्न है, अलवार और नैनार संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार और नैनार संतों द्वारा किया गया। महापुरुषीय धर्म के संस्थापक कौन थे? महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय भी इसे कहते हैं। शंकर देव। गीत गोविंद के लेखक कई बार आया है। जयदेव। पुष्टि मार्गदर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग, कई बार आया है पीसीएस में। वल्लभाचार्य।
और कुछ शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है, उसका स्थल है, आ चुका है एग्जाम में, उसको देखिए। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक, गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड, शारदा पीठ द्वारिका गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पीसीएस का प्रश्न। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी। मीराबाई कौन थी? पीसीएस का प्रश्न। एक राजपूत शासक की पत्नी थी। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? 5 सेकंड। कलाडी। अब आप एक मिलाने वाला प्रश्न आईएएस पीसीएस में कई बार आया है, कौन कहाँ के हैं? मीरा और कौन कौन सी भाषा बोलते हैं? मीराबाई हिंदी, चंडीदास बांग्ला, त्यागराज तेलुगु, पुरंदरदास कन्नड़। इस पर आप ध्यान रखेंगे। और आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ? यूपी पीसीएस का प्रश्न है, 5 सेकंड में उत्तर करें। केरल। आदि शंकर का जन्म केरल में हुआ, बाद में शंकराचार्य बने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? असम में 5 सेकंड। शंकर देव। निम्न संतों का कलानुक्रम व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दें। अब कलानुक्रम व्यवस्थित करना है, मैं आपको करके देता हूं। कबीर है सबसे पहले, उसके बाद नानक, उसके बाद चैतन्य, फिर तुलसीदास। ऐसे आप क्रम याद कर लीजिएगा, कबीर, नानक, चैतन्य। तो गुरु नानक से पहले कबीर का समय है। कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास। कौन सा भक्ति आंदोलन के संदर्भ में, दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सही है? आया हुआ प्रश्न है पीसीएस में, मैं बताता हूं कौन सा सही है। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही। इसमें जाति व्यवस्था का विरोध किया गया था भक्ति आंदोलन में, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए, और संतों का नाम और संतों के कार्य क्षेत्र आप देख लीजिए। वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य बंगाल में, मीराबाई राजस्थान, नामदेव महाराष्ट्र। और ये कुल मिला करके आपको भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्न था। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, कंटिन्यू इसको किया जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? आप 5 सेकंड में उत्तर करें। इसका उत्तर आप खुद करेंगे, मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं बताया है आपको। कवि चंडीदास का योगदान किस भाषा में है? आप उत्तर करें 5 सेकंड में। और भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया? 5 सेकंड में उत्तर करें। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? 5 सेकंड। बीजक का रचयिता कौन था? और मैं बता रहा हूं, श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? 5 सेकंड में उत्तर करें। श्रृंगेरी पीठ। गोवर्धन पीठ कहाँ है? ज्योतिष पीठ कहाँ है? शारदा पीठ कहाँ है? ये सब आप उत्तर करेंगे कमेंट बॉक्स में, मैंने बता दिया, आप करें। प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? उड़ीसा में रहते प्रताप रुद्र। 5 सेकंड। तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन था? आइए इसका प्रश्न है, 5 सेकंड में उत्तर करें। सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किस भक्त संत ने किया था? आइए इसका प्रश्न है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम लिखें।
दासबोध के रचयिता कौन थे? सिख धर्म का संस्थापक कौन है? चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है? 5 सेकंड में उत्तर करें। नरसिंह मेहता कहाँ के थे? मोहम्मद सर रंगीला किस संप्रदाय के अनुयायी थे? और प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम बताएं। बहुत महत्वपूर्ण है, मीराबाई के पति का नाम बताएं, जो कि एक राजा था, एक राजकुमार था। मैं बता देता हूँ, राजकुमार भोजराज, राजकुमार भोजराज। तो कुल मिलाकर के ये अब 15वीं और 16वीं सदी में सूफी आंदोलन की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, सूफी आंदोलन की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ साथ में आप अपना सजेशन दें, और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रैक्टिस करें, बार बार सुने। एक बार आप लिख करके उसके बाद आप इसको टेस्ट करें कि आप कितना समझ पा रहे हैं। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू बहुत बहुत।